क्लास 4 लेक्चर ऑफ मैथ्स चैप्टर नंबर 4 डेसिमल्स। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट इज डेसिमल्स। डेसिमल्स होते क्या हैं? डेसिमल्स की डेफिनेशन है अ फ्रैक्शन whose denominator is a power of 10 and whose numerator is expressed by figures। कहते हैं ऐसा फ्रैक्शन जिसका जो डिनोमिनेटर है वो 10 की पावर में हो और जो उसका न्यूमरेटर होता है वो फिगर्स, कोई भी फिगर हो सकती है, जैसे 2.5, 1.2, इस तरह की कोई भी फिगर हो सकती है। प्लेस टू द राइट ऑफ अ डेसिमल पॉइंट, यानी वो डेसिमल पॉइंट यानी पॉइंट जो होगा उसकी राइट साइड पे प्लेस करनी चाहिए। ठीक, वो ऐसा फिगर जो है वो डेसिमल पॉइंट कहलाता है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ था हमें एग्जांपल में 2.5। ठीक, अब हमने डेसिमल को कन्वर्ट किया है, इसको खत्म किया है, पॉइंट को खत्म करके नीचे 1 और आगे एक नंबर था उसकी जगह 0 आ गया। नेक्स्ट इसको फर्दर एक्सप्लेन करने के लिए सम फ्रैक्शन कैन इजीली बी कन्वर्टेड टू डेसिमल। कुछ ऐसी फ्रैक्शन है जिनको बहुत इजी होता है डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए, प्रोवाइडेड दैट डिनोमिनेटर आर फैक्टर ऑफ 10 और 100, यानी जिनके डिनोमिनेटर यानी नीचे वाली जो वैल्यू होती है वो अगर 10 और 100 हो तो उनको डेसिमल में कन्वर्ट करना इजीली होता है। एग्जांपल ये 1/2, 3/4, 2/5, 1/20 कैन ऑल बी रिटन इन डेसिमल फॉर्म। कहते हैं सबको डेसिमल फॉर्म में इजीली लिखा जा सकता है। दिस इज बिकॉज़ द डिनोमिनेटर ईच ऑफ द फ्रैक्शन इज अ फैक्टर ऑफ 10 और 100, यानी कि इनकी जो डिनोमिनेटर है वो 10 के फैक्टर है, 10 और 100 के, तो इन सबको उसमें डेसिमल में कन्वर्ट करना इजी है। एक्सरसाइज 4a की तरफ अब आप लोगों ने अपनी बुक का पेज नंबर 87 ओपन करना है। 87 पे आपको डेसिमल प्लेस वैल्यू चार्ट दिया हुआ है। अब आपने देखना है कि प्लेस वैल्यू चार्ट में हमने वैल्यू कैसे प्लेस करनी है। जैसे कि एग्जांपल दी हुई है, लेट अस राइट 0.1, 0.001, 0.001 इन द प्लेस वैल्यू चार्ट विद 10, 100 एंड 1000 प्लेसेस। ठीक, तो आपने इसको पुट करना है। तो सबसे पहले आपका जो यहाँ लेफ्ट साइड पे आएगा वो आएगा यूनिट, 10 एंड 100 का कॉलम। ठीक है, अब उन्होंने यहाँ पे हमें पहली वैल्यू दी थी 0.1, 0.1 दी हुई है, 0.1 दी हुई है, हमने यहाँ पे पुट करनी है 0.1, यानी मिड में पॉइंट आएगा और जो हमारी पॉइंट की वैल्यू है पॉइंट के नीचे आनी चाहिए। यहाँ हमारा लेफ्ट साइड पे यूनिट 10, 100 आएगा, तो इस साइड पे हमने 10 से स्टार्ट करना है, नेक्स्ट हमारी 100 की वैल्यू आएगी। तो ये 0.1 है, यूनिट से स्टार्ट करना है 0 पॉइंट और यहाँ पे जो 10 आएगा वो 1 आएगा। नेक्स्ट हमारा जो वैल्यू है वो है 0.001, नेक्स्ट हमारी वैल्यू है 0.01। ठीक है, अब इस साइड पे तो हमने राइट पे यूनिट 10, 100 ही लिखना है। यहाँ पे अब हमारी दो वैल्यू आ गई, एक 10 में एक 100 में आ गई है, तो 0.01 यानी पॉइंट के नीचे पॉइंट पहले प्लेस करेंगे, देन यहाँ पे 0 और 0, 1। नेक्स्ट हमारी वैल्यू थी 0.001, उसके लिए हमारी ये तो सेम साइड आएगी, यूनिट 10, 100, पॉइंट के नीचे पहले पॉइंट प्लेस करना है, फिर 0 आएगा और 0, 0, 1 यानी 10, 100 और 1000 यहाँ पे आ जाएगी। ये वैल्यू हमारी प्लेस वैल्यू चार्ट में प्लेस होगी है। अब हम मूव करते हैं अपनी एक्सरसाइज 4a की तरफ। डेसिमल की एक्सरसाइज 4a, जो क्वेश्चन नंबर इसका 1, 2, 3, 4, 5, 6 है, वो आपके बुक वर्क पे हमें वो सारा बुक वर्क है आपका, और जो कॉपी वर्क स्टार्ट हो रहा है वो आपका स्टार्ट हो रहा है क्वेश्चन नंबर 7 से। क्वेश्चन नंबर 7 आपका प्लेस द फॉलोइंग नंबर्स इनटू अ प्लेस वैल्यू चार्ट, यानी जैसे कि अभी आपको पीछे समझाया गया है प्लेस वैल्यू चार्ट। अब आपको वैल्यू गिवन दी गई है तो आप इसको प्लेस वैल्यू चार्ट में लिखना है। अब हमें वैल्यू कुछ इस तरह से दी हुई है 283 3/10, यानी कि इसको प्लेस वैल्यू चार्ट में लिखने के लिए पहले डेसिमल में होनी चाहिए। अगर आप इसे 10 खत्म कर दें 283.3, ये इस तरह वैल्यू आती है डेसिमल में, और जो हमने प्लेस वैल्यू चार्ट में प्लेस करनी है वो डेसिमल में प्लेस करनी है, यानी 10 को हमने खत्म करके प्लेस वैल्यू चार्ट में 283.3 पुट करना है। सबसे पहले आपका जो पॉइंट है वो आपको प्लेस करना है, यहाँ से आपका यूनिट 10, 100 और यहाँ पे 10 आ जाएगा। ठीक, पॉइंट के नीचे आपका पॉइंट आना चाहिए, 10 में आपकी वैल्यू आ रही है 3 और यहाँ पे यूनिट में 3, 10 में 8, 100 में 2, ये आपकी प्लेस वैल्यू चार्ट में वैल्यू प्लेस हो गई है 283.3। नेक्स्ट हमें पार्ट नेक्स्ट वैल्यू दी है 60
3 यानी यहाँ पे इसका पॉइंट आएगा, यहाँ पे हो जाएगा यूनिट टेंस, ये 10, 100 एंड 1000। अब हमने वैल्यू प्लेस करना शुरू करनी है। 1 में 6, 10 में 1, 100 में 0, 1000 में 6। पॉइंट के नीचे पॉइंट प्लेस कर रहे हैं, देन यूनिट में हमारा 6 आ जाएगा और टेंस में 1। ये था प्लेस वैल्यू चार्ट। आपने बाकी इसके जो पार्ट बनेंगे वो सेम इसी तरह करने हैं। अब हम मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 इज राइट दीज एज डेसिमल नंबर। अब हमने इनको डेसिमल में लिखना है। हमें मिक्स नंबर में दिया हुआ है, हमने पहले इसका मिक्स नंबर खत्म करना है, देन इसको डेसिमल या पॉइंट्स में लेके आना है। क्वेश्चन है हमारा 10, 1 और 10, ये वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई होगी, 1 इसमें प्लस हो जाएगा, 10 10 का 100 और 1 प्लस हो जाएगा और नीचे 10 एज इट इज आ जाएगा। ये वैल्यू हमारी फ्रैक्शन में आ गई है। अब इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना हमारे लिए इजी हो गया है। डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए जो है कि ऊपर वाली वैल्यू हमेशा अंदर आएगी और नीचे वाली बाहर आएगी। नीचे वाली हमने बाहर लिखनी है और ऊपर वाली को अंदर लिखनी है। हमने इसको डेसिमल में प्लेस करना है। 10 1 का 10, 1 रहेगा, 1 नीचे रहेंगे, 10 का टेबल 1 में नहीं जाता, पॉइंट लगाएंगे 0, 10 1 का 10 यानी पूरा पूरा टेबल डिवाइड हो गया। इसमें आंसर इज 1.1 यानी हमारा आंसर जो रिक्वायर्ड है वो डेसिमल में आ गया। नेक्स्ट हमारा पार्ट है ई। बाकी से पार्ट एज इट इज होंगे। जो मिक्स टर्म्स को आपने पहले फ्रैक्शन में लाना है, देन डिवाइड करके डेसिमल में पॉइंट्स में आंसर निकालना है। अब पार्ट ई इसका है जो आपने नीट कॉपीज पे करना है, वो इसी तरह ऑलरेडी फ्रैक्शन में दिया है, आपने डिवाइड करना है। ऊपर वाली वैल्यू अंदर, नीचे वाली बाहर। अब 100 के 7 का टेबल नहीं जाता, ये बहुत छोटा है और ये बड़ा है, तो इसलिए हम इसको 100 पे ले जाने के लिए यहाँ 0 लगाएंगे, 0 70 पे अगेन टेबल नहीं जाता, तो पॉइंट लगा के 0 लगाएंगे और यहाँ पे एक और 0 लगाएंगे। 100 7 का 700, तो हमारे पास आंसर आ जाता है इसका 0.07। ये डेसिमल का हमारा आंसर आ गया। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 विच इज राइट एज फ्रैक्शन। यानी कि ये डेसिमल हमने फ्रैक्शन से डेसिमल में कन्वर्ट किया था, अब डेसिमल से फ्रैक्शन में जाना है। ठीक है, डेसिमल को खत्म करने के लिए पॉइंट को ही मूव करेंगे, जहाँ पॉइंट है उसे कट करके 1 और आगे जितने नंबर उतने 0। एक नंबर है तो हम एक 0 लगाएंगे। अब हमारे पास वैल्यू आ गई है 27/10। अब हम इसको डिवाइड करके आंसर निकाल लेंगे। इसका होल में आंसर लिया है। ऊपर वाली वैल्यू को हमने अंदर रखना है, नीचे वाली को बाहर। 10 2 27, क्योंकि ऑलरेडी डेसिमल में है, हमने इसको मिक्स नंबर या फ्रैक्शन में निकालना है, तो हमने इसका होल ले लिए। अब हम इसको होल में लिखेंगे 27/10, इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट इसी तरह हमारे पास डेसिमल में दिया हुआ है, इसका डेसिमल खत्म कर देंगे। 11.4, पॉइंट की जगह 1, आगे एक नंबर 10, वैल्यू हमारे पास आ गई 1/4/10। अब उन्होंने कहा इसको फ्रैक्शन में निकालें। फ्रैक्शन तो आ गई, लेकिन ऊपर नॉमिनेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है, तो हमने इसको डिवाइड करके होल में आंसर लेना है या मिक्स नंबर में। ऊपर वाली वैल्यू अंदर, नीचे वाली बाहर। 10 1 का 10, 10 1 का 10, 4 और ये हमारा होल में आंसर आ जाएगा 11/4/10। ये था हमारा कन्वर्ट डेसिमल इनटू फ्रैक्शंस। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है राइट एज डेसिमल नंबर्स। इनको डेसिमल नंबर्स में हमने कन्वर्ट करना है। क्वेश्चन में दिया है 1810। इसको लिखना है, ये 18 ये जो है ये नॉमिनेटर में आ जाएगा और जो 10 है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। अब हमने इसका आंसर जो है डेसिमल में निकालना है डिवाइड करके। 18 को ऊपर वाली वैल्यू हमने रखी, नीचे वाली वैल्यू हमने बाहर रखी। अब हम इसको डिवाइड कर लेंगे। 10 1 का 10, 8 नीचे आ जाएगा। ठीक, अब हमें पॉइंट लगाना है, 8 पे 10 का टेबल नहीं जा रहा, नीचे 0। 10 8 का 80, आंसर इज 1.8।
ये हमारा डेसिमल का आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारा पार्ट है 11.160। ये हमें दिया हुआ है, हमें इसको फिगर में कन्वर्ट करना है। तो 11.160 सबसे पहले हमने ये देखना है कितना है 11। नेक्स्ट है हमारा पॉइंट लगाना है 160 यानी इसको हमने सिंपली फिगर्स में कन्वर्ट कर देना है और वो थोड़ा सी चेंज है जिसको हमने डेसिमल में कन्वर्ट। ये हमारा डेसिमल में ही आ गया लेकिन ये हमने फिगर में लिखा है। ये था आपका लेक्चर 6 जून का क्वेश्चन नंबर 10 तक, जो आपने घर में नीट कॉपीज पे करना है। स्टे होम स्टे सेफ। हमारा है जो नेक्स्ट लेक्चर स्टडी का 6 जून का, उसमें है वर्ड्स मीनिंग, शॉर्ट क्वेश्चन एंड लॉन्ग क्वेश्चन। लेट्स स्टार्ट अवर वर्ड्स मीनिंग। फर्स्ट है रॉ, चट्टाने, फर्टाइल, जरखेज, इंडस्ट्री, सनत, सर्वाइव, जिंदा रहना, सॉइल, मट्टी, एग्रीकल्चर, ज़राअत, प्लांटेशन, पौधे लगाना, रिसोर्सेज, ज़राए, पेस्टिसाइड, कीड़े मार अद्वियात, वाइल्ड लाइफ, जंगली जानवर। ये थे मीनिंग। नेक्स्ट हम मूव करते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ। फर्स्ट इज व्हाट इज एलुवियल सॉइल एंड वेयर इट इज फाउंड। एलुवियल सॉइल जो है वो क्या होती है और ये कहाँ पे पाई जाती है। द मोस्ट फर्टाइल सॉइल इज कॉल्ड एलुवियल सॉइल। जो ज़्यादा जरखेज मट्टी होती है उसे एलुवियल सॉइल कहते हैं। इट इज़ फाउंड इन द प्लेन्स अराउंड द ग्रेट रिवर। ये पाई जाती है जरखेज मैदानों में एंड अराउंड ग्रेट रिवर, बड़े दरियाओं के इर्द गिर्द। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा शॉर्ट क्वेश्चन। व्हाट काइंड ऑफ फॉरेस्ट आर फाउंड इन द माउंटेन। पहाड़ी इलाकों में कैसे जंगलात पाए जाते हैं। अल्पाइन फॉरेस्ट आर फाउंड इन द माउंटेनियस रेंज। कहते हैं अल्पाइन के जो दरख्त हैं वो माउंटेनियस रेंज में पाए जाते हैं। नेक्स्ट हम मूव करेंगे अपने लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है हमारे लॉन्ग क्वेश्चन स्टडी के। फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन इज इन विच पार्ट ऑफ पाकिस्तान इज डिफिकल्ट टू ग्रो क्रॉप्स, व्हाई इज इट सो। कहते हैं पाकिस्तान का वो कौन सा हिस्सा है जहाँ पे फसलें उगाना मुश्किल है और ये क्यों है। आंसर इज इन द माउंटेन्स ऑफ नॉर्थ देयर इज स्नो ऑन द ग्राउंड। कहते हैं जो शुमाल के पहाड़ी इलाका है वहाँ पे ज़मीन जो है बर्फ़ से ढकी होती है फॉर मोस्ट ऑफ द ईयर। साल के बेशतर हिस्सों में सो नो क्रॉप्स कैन बी ग्रोन, तो वहाँ पे कोई भी फसल नहीं उगाई जा सकती। द लैंड इज स्टीप एंड रॉकी। वहाँ का जो रास्ता है पथरीला है, चट्टानों से भरा है एंड डिफ़िकल्ट टू फार्मर। वहाँ पे काश्तकारी या फार्मिंग करना बहुत मुश्किल है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 लॉन्ग क्वेश्चन। व्हाट इज़ एन एग्रीकल्चरल कंट्री। एक एग्रीकल्चर या ज़रूरी मुल्क कौन सा होता है। व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ सक्सेसफुल एग्रीकल्चर। कहते हैं क्या ज़रूरी होता है एक कामयाब एग्रीकल्चर मुल्क के लिए। टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, हमें अपनी ज़राई सनत को बढ़ाने के लिए वी शुड यूज़ क्वालिटी ऑफ फर्टिलाइज़र। हमें अच्छी क्वालिटी के खादें वगैरह यूज़ करनी चाहिए, एडवांस मशीनरी और नई मशीनरी यूज़ करनी चाहिए। वी शुड इम्प्रूव वाटर सिस्टम। हमें अपने पानी का या पाशी का निज़ाम बेहतर बनाना चाहिए इन फर्टाइल एरिया, जरखेज़ इलाकों में। नेक्स्ट पॉइंट 2 है वी शुड कंस्ट्रक्ट मोर ट्यूबवेल्स एंड कैनल। हमें ज़्यादा से ज़्यादा ट्यूबवेल्स और नहरें लगानी चाहिए। वी शुड यूज़ पेस्टिसाइड। हमें अशरात कुंद अद्वियात का इस्तेमाल करना चाहिए। ये थी स्टडी की आज का सिलेबस। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट डायरी अपनी इंग्लिश ए की तरफ। नेक्स्ट है हमारे पास वर्ड सेंटेंसेस चैप्टर नंबर 7 के इंग्लिश ए का यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। फर्स्ट है हमारे पास फेस्टिवल, त्यौहार, रिजेंबल, मुशाबहत, एनुअल, सालाना, टूर्नामेंट या बाइनरी मुकाबला, हाइकिंग, पैदल सफ़र, हाईलाइट, नुमाया करना, फोक, लोग, हैंडीक्राफ्ट, दस्तकारी, पॉपुलेटेड, आबाद किया। ये थे मीनिंग। नेक्स्ट मूव हम करते हैं अपने वर्ड सेंटेंसेस की तरफ। फर्स्ट है हमारा रिजेंबल यानी मुशाबहत रखना। अली रिजेंबल विद हिज सिस्टर। अली अपनी बहन से मुशाबहत रखता है। पॉपुलेट, पाकिस्तान इज थिकली पॉपुलेटेड कंट्री। पाकिस्तान की जो आबादी है वो बहुत ज़्यादा है या पाकिस्तान बहुत आबादी वाला मुल्क है। हैंडीक्राफ्ट दस्तकारियाँ। पाकिस्तान हैंडीक्राफ्ट आर फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड। पाकिस्तान की जो दस्तकारियाँ पूरे दुनिया में मशहूर हैं। फोक, लोग, पीपल इंजॉय फोक डांस। लोग जो हैं फोक डांस को लुत्फ़अंदोज़ होते हैं, उसे इंजॉय करते हैं। टूर्नामेंट, देयर इज़ क्रिकेट टूर्नामेंट इन लाहौर। लाहौर में जो है क्रिकेट टूर्नामेंट हो रहा है। नेक्स्ट है हमारी इंग्लिश बी की डायरी। नेक्स्ट इंग्लिश बी की हमारी एडवर्ब की डेफिनेशन है विच इज़ एडवर्ब आर द वर्ड्स दैट डिस्क्राइब अ वर्ब
एडवर्ब वो होता है जो वर्ब को डिस्क्राइब करता है, एडजेक्टिव को और एनी अदर एडवर्ब या दूसरे किसी एडवर्ब को। फॉर एग्जांपल स्लोली, नीटली, बैडली, ये हमारी एडवर्ब में आएंगी। नेक्स्ट हमारी डायरी में है सिंगुलर प्लूरल्स। सिंगुलर प्लूरल्स ये हमें दिए हुए हैं नेक्स्ट पेज पे, ये आपने नीट कॉपीज पे करने हैं। फर्स्ट है बॉक्स, बॉक्सेस, आर्म, आर्मीज, फूड, फीड, डिश, डिशेस, चेरी, चेरीज, लीफ, लीव्स, फॉक्स, फॉक्सेस, हाफ, हाफ्स, थीफ, थीव्स। ये थी आपकी आज 6 जून की डायरी। होप यू ऑल गेट द पॉइंट्स। स्टे होम, स्टे सेफ। अल्लाह हाफिज़।